नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं रामलीला मैदान में और देश भर से आशा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिड डे मील कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ आशा वर्कर के कुछ आशा स्कीम के कुछ वर्कर वेस्ट बंगाल के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल करने के हैं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हम आशा वर्कर्स न्यूनतम वेतन 18,000, पेंशन पे 6,000 और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना। कितना काम आपसे लिया जाता है? कितने घंटे आपसे काम लिया जाता है? हम लोग का काम का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब भी हम लोग का 24 घंटा जब बुलावा आता है हम लोग जाना पड़ता है। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? समस्या बहुत किस्म का समस्या है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो कभी कभार हम लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलता। जो गर्भवती माँ को हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तभी हम लोग को एम्बुलेंस का दिक्कत होता है, क्योंकि रात को एम्बुलेंस नहीं आने का कारण भी है, हाथी चले जाते हैं हम लोग का गांव में, तो उसी तरह परिसेवा देने में थोड़ा दिक्कत होता है। माने जो दूर दराज के गांव हैं वहां आशा के कर्मचारियों को उससे भी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है जितना दिल्ली जैसे शहरों के अंदर होता है। आप बताइए किस तरह? मैं उसे आंसर देना चाहती हूँ, वही क्वेश्चन बताइए किस तरह कि जैसे एम्बुलेंस मिल भी गई आपको, ठीक है, नाइट में हम लोग का पेशेंट लेके जाना, किसी गर्भवती महिला को हमको रात को लेके जाना पड़ गया तो हमें आने के लिए कोई परिसेवा नहीं है, हमें वहीं पर हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, रात वहीं पर कटाना है। अब वहाँ पर रात कटाने के लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम गर्भवती माँ को तो अस्पताल तक छोड़ दिए, उसके बाद हम कहाँ जाए? ना हम घर आ सकते हैं, अस्पताल में हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारी तो कोई किसी तरह की सिक्योरिटी के बारे में नहीं होती है? कोई गार्ड वगैरह आपके साथ जाता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई गार्ड आपके साथ नहीं जाता? अगर हमको रात को किसी कोई माँ हमें फ़ोन कर दे, वो टी गार्डन एरिया चाय बागान का एरिया से बहुत दूर दूर तक एरिया पड़ जाता है। अब वहाँ से रात 2 बजे 3 बजे हमें अकेले जाना पड़ता है एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ। अब उस अकेला में बहुत रिस्क भी है, माँ को लेके अस्पताल तक छोड़ने जाना, रास्ते में भी बहुत रिस्क है, फिर भी हम लोग जाते हैं। लेकिन हमारे लिए नहीं सोच है, सरकार थोड़ा भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या ही है। कितना भत्ता आपको मिलता है? भत्ता हमारे लिए 3,000 कर दिया गया है। क्या इसमें किसी तरह की कभी कोई कटौती भी होती है? इसमें कटौती नहीं होती है, इंसेंटिव में कटौती होती है। मान लीजिए आपने कोई छुट्टी की कभी, हाँ जी, तो उस छुट्टी का कोई पैसा कटता है? उसका अलग से है। जैसे हमारा एक इंसेंटिव पैकेज है, ठीक है ना, हमें प्रति बुधवार के हिसाब से जिसको कहते हैं 60 रुपये करके कर दिया गया है। अब जैसे सप्ताह में अगर आप 4 बुधवार करते हो तो उसी को मल्टीप्लाई करके आपको दिया जाएगा। अगर आप एक बुधवार नहीं गए, किसी कारण आपको छुट्टी लेना पड़ गया, तो आपको एक बुधवार का तो कट कर दिया जाता है, बाकी दिन का दिया जाएगा। अगर आप किसी कारण 2 नहीं गए, आपको पूरा महीना का सैलरी कट हो जाएगा। पूरे महीने का सैलरी? अगर आप 2 बुधवार नहीं जाते हैं तो पूरे महीने की सैलरी कट जाती है। और इसके साथ साथ अभी नया नियम लागू कर दिया गया, अगर वेडनेसडे का दिन आपको सरकारी हॉलीडे है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरकारी हॉलीडे पड़ जाता है। इस तरह का कर दिया गया है। आप ये बताइए कि अगर आप लोग किसी तरीके से बीमार पड़ते हैं तो क्या आपको एक आशा वर्कर होने के नाते किसी तरह की मेडिकल सुविधा दी जाती है? मेडिकल सुविधा के अनुसार हमको पंचायत ऑफिस के थ्रू हम लोग को ये स्वास्थ्य जीवन बीमा के लिए कार्ड कराया गया है। अब वो हम लोग तो अब थोड़ा असुविधा ही होता है ना बीमार होने से, तो हम लोग बीमार होने से भी हम लोग को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, हम लोग को काम करना ही है। लेकिन आप जब इलाज कराने जाते हैं तो उसमें आपको कुछ किसी तरह का कुछ भी नहीं, जिस तरह से साधन जिसको मिलता है वही हम लोग को भी मिलता है ना है। लेकिन जो हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं ना, उसको जो फीक देना वो तो हम लोग को देना नहीं पड़ता, वो तो छूट है। लेकिन और डिस्पेंसरियों में ना हमें भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है एक आम पब्लिक की तरह, हमें भी लाइन में लग के ही दवाई लेनी पड़ती है। एक आशा होने के नाते, क्योंकि आपने बताया कि आपको एक नर्स के जितने काम होते हैं लगभग सारे वैसे करने पड़ते हैं, तो क्या एक नर्स की तरह आपको ट्रीट भी किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अस्पताल में एक गर्भवती माँ को लेकर गए हैं, लेकिन हमें आशा है, हमसे उतना अच्छे से बात भी नहीं किया जाता है। कब आपको लगता है कि आपका असम्मान हो रहा है? ऐसे बहुत बार नहीं बोलेंगे क्या, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग को सम्मान किया जाता है।
जो हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या आपका सरकारी अस्पताल है वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। कभी काल अब कोई नई नर्स आई हुई होती है, वो अच्छे से बात नहीं करती है। अगर हमें उच्चतर अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया है, पेशेंट वहाँ लेके जा रहे हैं, अब वहाँ टोटल नया हो जाता है तो वो तो हमें और नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। आशा को जल्दी से साइड लगा, वो लोग को बैठने बोलो, हमें एक फॉर्मेट साइन कराने के लिए 1 घंटा रुकना पड़ता है, ऐसा हालत है। आपको कब लगा कि एक आशा का सम्मान नहीं हो रहा? किसी भी एएनसी का न्यू कार्ड बनवाने जाते हैं या फिर कोई एएनसी है और जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनसे बड़े मतलब कि बैडली बिहेव करते हैं, उनसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। हम बोलते हैं ना आशा वर्कर है, पेशेंट लेके बोलते हैं क्या सर पे बैठा ले अगर आशा वर्कर हो तो, ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो आपने सुना, यहाँ आशा वर्कर देश भर से यहाँ आशा वर्कर इकट्ठा हुई हैं। उनकी सीधी साधारण सी मांग है कि उनको एक इंसान की तरह, एक आशा वर्कर की तरह एक सम्मान दिया जाए। एक मेडिकल कर्मचारी को जिस तरीके का सम्मान दिया जाता है उस तरह का सम्मान दिया जाए, उस तरह का वेतन दिया जाए, उस तरह का एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पेंशन दी जाए, पीएफ दिया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए।